यूनिफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज भी बटा हुआ है। जहां एक ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वहीं कई ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों गुटों के महिला सदस्यों से हमने बात की। आइए जानते हैं दोनों का पक्ष। मुस्लिम खवातीन की मजलूमियत का ढोंडा पीटकर टीवी चैनल्स, टीवी डिबेट्स, टीवी शोज़ में ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि 3 तलाक की वजह से मुस्लिम खवातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर और परेशान हैं। ये सब की सब झूठ है। मुस्लिम खवातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ में महफूज हैं, खुश हैं, मुतमईन हैं। अगर महिलाएं इस कानून के तहत महफूज होती तो शायद उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़ती। और कोर्ट में आज सिर्फ एक लेडी नहीं है, बहुत सारी लेडीज़ इस सेम इशू को लेकर के इतने कम टाइम में आई हुई हैं। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के डाटा को कलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो डाटा निकल करके आएंगे वो मुस्लिम लेडीज़ के हैं, तलाक और ख़ास तौर से मेंटेनेंस को लेकर के। हमको किसी तरह की तब्दीली नहीं चाहिए। अगर हमारे कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफियरेंस किया जाएगा, ये हमारे दस्तूरी हक में इंटरफियरेंस माना जाएगा। इस मुल्क में सेकुलरिज्म है, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। अब शरिया लॉ क्या है ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ मौलवी और मुल्लाओं को पता है। शरिया लॉ जो है इसका कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता हमें, क्योंकि ये जो तरीका है वो अनकुरानिक है। कुरान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, और जो चीज़ कुरान में नहीं है वो चीज़ मुसलमान फॉलो करें, ये बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। महिलाओं की बात नहीं है, महिलाओं के लिए तलाक मसला नहीं है। 3 तलाक का मसला खड़ा किया गया। इट इज़ नॉन इशू, मेड एन इशू बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये आदमी को बिल्कुल फ्री कर देते हैं हर एक लाइबिलिटी से, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये लोग लड़की पर डाल देते हैं, बच्चों को पालने की, बच्चों की परवरिश करने की, रहने की, शेल्टर प्रोवाइड करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी पर आ जाती हैं। जबकि कुरान ने फाइनेंशियली, स्पेशली फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की है वो मुसलमानों के मर्दों पर आयद की है। It seems as though the country is being prepared for one law when the country is a secular country. You cannot prepare a secular country for a single law. You cannot impose the laws of the majority on the minorities. देखिए, अगर हम कुरान की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो शरीयत में और कुरान में यूनिफॉर्म लॉ की बात है। कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। जो लोग अल्लाह के कुरान की वर्सेस को इतना तोड़ मरोड़ के और नए नए जो है फतवे ला करके लोगों पर थोप रहे हैं, तो वो क्या हैं? वो भी तो काफिर हैं, वो कुरान के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहाँ तक बात है, कुरान में यूनिफॉर्म लॉ की बात कही गई है। इसी वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इस्लाम को माना गया है, तो वहाँ पर सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ है।